तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज अपना जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे हो या बूढ़े हो या लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर उनका आगे का दांत टूटता है तो अपने स्माइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, या फिर इसके लिए उनको दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपका आगे का दांत फ्रैक्चर रहेगा या फिर टूटा हुआ रहेगा तो दिखने में वो अच्छा नहीं दिखता है, कॉन्फिडेंटली आप नहीं स्माइल कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि दांत जब टूटता है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब कोई दांत टूटता है तो उसका क्या सिर्फ दांत टूटने के बाद निकालना यही एक ऑप्शन है, या फिर उसके अदर भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, दांत जब एंटीरियर या फिर आगे का दांत जब टूटता है तो डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो दांत कितना टूटा है या फिर कितना उसका पोर्शन फ्रैक्चर हो गया है। देखिए, मैं साइड में एक इमेज लगा रहा हूँ, उसमें आप देख पा रहे होंगे अगर दांत हल्का सा टूटा है तो उसको अपन कंपोजिट रेजिन जिसे हम बोलते हैं या फिर जिसे हम फीलिंग बोलते हैं वो करके अपन उस दांत को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर दांत बहुत ज़्यादा टूटा है, मतलब आपको सेंसेशन लग रहा है, मतलब ठंडा गर्म लग रहा है, उस दांत में दर्द भी हो रहा है, तो फिर आप उसको रूट कनाल करके दांत के ऊपर कैप लगा सकते हैं। अगर उसका डिस्ट्रक्शन मतलब टूटा हुआ पोर्शन अगर और ज़्यादा रहेगा तो सपोर्ट के लिए फिर अपन पोस्ट एंड कोर यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक मेटल पोस्ट यूज़ करके अपन दांत ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप जिरकोनिया कैप दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी की कैप दे रहे हो, आप फिर फाइबर पोस्ट यूज़ करके कैप लगा सकते हो। और तीसरा जो टाइप रहता है, अगर आपका दांत जो हमारा मसूड़ा है उसी के लेवल से अगर टूटता है तो फिर आपको वो दांत निकालवाना ही पड़ेगा, और उसकी जगह पे आप या तो इम्प्लांट करके नया दांत लगा सकते हो या फिर वहाँ पे डेंटल ब्रिज कर सकते हो। तो आपका दांत किस कंडीशन में है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट कोई भी डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका दांत हल्का सा टूटा है जैसे मैंने पहले बोला, तो फिर आपको जो रेजिन कंपोजिट होता है उसका यूज़ करके आपका वो दांत अच्छा किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट बहुत जल्दी भी होता है और ख़ास करके इसमें आपको दांतों की सेंसिटिविटी या पेन नहीं रहती है। खाली अगर आप कंपोजिट करवा के लेते हो, शेड सिलेक्शन परफेक्ट रहता है, तो आपका स्माइल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। जो मैंने दूसरा केस आपको बोला उसमें अगर दांत का डिस्ट्रक्शन मतलब दांत जो टूटा है वो अगर ज़्यादा उसका एक्सटेंट रहेगा तो फिर अपने को वहाँ पे रूट कनाल करके पोस्ट एंड कोर करके क्राउन या फिर कैप देना पड़ता है। जैसे मेरे एक पेशेंट है, इनको मैंने पोस्ट एंड कोर करके जिरकोनिया ई मैक्स का क्राउन दिया था। पेशेंट का एज कम था तो उनको एस्थेटिकली वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इसके वजह से हमने उनको ई मैक्स का क्राउन दिया है। तो इस केस में कैसा होता है, रूट कनाल पहले करना पड़ता है, फिर हम उसे फाइबर पोस्ट के ज़रिए ऊपर का दांत बनाते हैं और फिर उसके ऊपर उसका मेजरमेंट लेके उसका कैप या फिर क्राउन बिठाते हैं। तो इस केस में भी आपका जो एस्थेटिक है, मतलब दिखने में जो लुक चाहिए वो परफेक्ट आपको मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको तीसरा केस बताया कि अगर आपका दांत पूरा जिंजाइवल लेवल जिससे हम मसूड़ा का लेवल से ही टूट जाते, मतलब कैप बिठाने के लिए सपोर्ट के लिए कुछ टूथ का स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको दांत निकालवा के वहाँ पे नया दांत बिठाना पड़ता है। तो ये दांत टूटने के बाद ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनका दांत टूटा है उनको वीडियो शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।